सोचिए जरा, टेस्ला, वही इलेक्ट्रिक कार कंपनी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, इंडिया में आई और नतीजा सिर्फ 600 बुकिंग्स। हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 600। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी कंपनी जिसका नाम ही ब्रांड है, इंडिया में क्यों नहीं चल पाई? टेस्ला का हाइप बनाम हकीकत। जब इलॉन मस्क ने इंडिया में एंट्री करने का ऐलान किया था तो सोशल मीडिया पर धूम मच गई थी। ट्विटर पर मीम्स, इंस्टा पर रील्स, और लोग सोचने लगे थे कि अब इंडिया की सड़कों पर सिर्फ टेस्ला दौड़ेगी। सबको लग रहा था कि इंडियन ईवी मार्केट में टेस्ला आते ही गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हकीकत तो बिल्कुल उल्टी निकली। जिस टेस्ला का इंडिया में तिलक करने की तैयारी हो रही थी, उसी को सिर्फ कुछ 100 बुकिंग्स मिली। उच्च आयात शुल्क। अब वजह समझिए, इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है। अगर आप कोई गाड़ी बाहर से पूरी तरह बनी हुई लाते हैं, सीबीयू, तो उस पर 110% तक टैक्स देना पड़ता है। मतलब समझिए, अमेरिका में टेस्ला मॉडल वाई की कीमत लगभग 30 से 35 लाख रुपए है, लेकिन इंडिया आते आते वही गाड़ी 55 से 60 लाख रुपए की हो जाती है, यानी डबल दाम। अब भला इतनी कीमत पर कितने लोग टेस्ला खरीदेंगे? प्रतिस्पर्धा। दूसरी तरफ इंडियन और चाइनीज ब्रांड्स पहले से मार्केट में मजबूत पकड़ बना चुके हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी, एमजी जीएस ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 400 जैसी गाड़ियां आधे दाम में मिल रही हैं। 20 से 25 लाख रुपए में अच्छी रेंज, अच्छे फीचर्स और लोकल सर्विस नेटवर्क के साथ। तो एक आम खरीदार क्यों 60 लाख रुपए खर्च करेगा जब आधे दाम में उसकी जरूरत पूरी हो रही है? ग्राहकों की सोच और इंडियन ग्राहकों की सोच भी अलग है। अगर कोई 50 से 60 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो वो ज्यादातर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या ऑडी जैसी लग्जरी कार लेना पसंद करता है। उसके लिए ब्रांड वैल्यू, स्टेटस और स्टाइल मायने रखते हैं। वहीं मिडिल क्लास और बजट वाले लोग सीधे टाटा या महिंद्रा को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए। टेस्ला न तो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में फिट बैठती है और न ही बजट सेगमेंट में। वो बीच में अटक गई है। इलॉन मस्क का फैसला। शायद इसी वजह से एलन मस्क ने बड़ा फैसला लिया। पहले इंडिया में 2500 टेस्ला कारें भेजने की तैयारी थी, लेकिन अब उसे घटाकर सिर्फ 500 कर दिया गया है, यानी करीब 80% कटौती। सोचिए, जिस कंपनी की गाड़ियों के लिए अमेरिका और यूरोप में वेटिंग लिस्ट लगती है, इंडिया में वही कंपनी अपने नंबर घटा रही है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भविष्य की संभावना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर टेस्ला इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करती है, फैक्ट्री लगाती है और लोकल प्रोडक्शन से कॉस्ट घटाती है, तो फिर तस्वीर बदल सकती है। इंडिया आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है और ईवीएस की डिमांड दिन दिन बढ़ रही है। सही स्ट्रैटेजी के साथ टेस्ला इंडिया में भी हिट हो सकती है, लेकिन यह तभी होगा जब दाम इंडियन पॉकेट्स के हिसाब से होंगे। अंतिम लाइन। तो अब सवाल आपसे, क्या टेस्ला का इंडिया में यह फ्लॉप होना सिर्फ अस्थायी है, या फिर यह सच में इलन मस्क की सबसे कठिन मार्केट बैटल की शुरुआत है? कमेंट्स में बताइए। अगर आपके पास 60 लाख हो तो आप टेस्ला